ये मैं हूँ और ये मेरे काकोसा का घर है और ये मेरे काकोसा की बेटी है बड़ी वाली, फिर ये सामने बेटी जो छोटी है और ये मेरी सुपुत्री तेजस्विनी राठौड़ है जो ने बहुत एंजॉय किया, ज्यादा एंजॉय किया, सिर्फ सो के। और ये जो हंस रही है वो बिल्कुल गंवा है। मैं हैप्पी बर्थडे टू, पता है वो बोलते हैं हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू। काटू? अरे काटना नहीं है, हाँ काट दे। उधर खड़ा हो मौसा जी के पास खड़ा हो। बस मौसा जी को खिला। हाथ से दे दे यार। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं अपने बालों में करवा रही हूँ कलर, क्योंकि हमें जाना है शादी में। और इतने दिन व्लॉग क्यों नहीं आए वो भी मैं आपको बताती हूँ। शादी से पहले का व्लॉग है, शादी में जाके हम घर आ गए हैं, लेकिन आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि शादी में गए, वहाँ पर मेरे बड़े पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर हॉस्पिटल के चक्कर और इधर उधर आना जाना लगा रहा, इस कारण व्लॉग नहीं आए। तो हम लोगों ने शादी एंजॉय की, वो सारे वीडियो भी मैं अभी बस कल की डेट में डाल दूँगी, आप सब देख लेना। और आज मैंने धो लिए थे सारे कपड़े, क्योंकि शादी में जाने से पहले घर का काम पूरा निपटाना था। तो नीचे का काम तो सारा हो गया था, लेकिन हाँ ऊपर कपड़े मैं ले गई थी धूप में और सारे कपड़े धुल दिए। और मैं एक नई स्कर्ट लाई हूँ अपने लिए, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पे ये कलर कर रही है। और फर्स्ट टाइम मैंने अपने बालों में डाई हेयर कलर किया है, बाकी मैं हमेशा मेहंदी लगाती हूँ। तो मेरी बड़ी वाली सिस्टर ने बोला था कि गार्नियर वाली जो है ना वो करना। तो आफ्टर रिज़ल्ट ठीक है, रिज़ल्ट अच्छा है, बट ये है कि केमिकल बेस है तो आपके बाल और ज़्यादा सफ़ेद हो जाएंगे। तो बस मुझे थोड़ी आगे आगे लगानी थी, तो थोड़ी सी मैंने लगवा ली, ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं मेहंदी से ही सेटिस्फाइड होती हूँ, मेरा हमेशा से मैं मेहंदी लगाती हूँ। और बाल मेरे ब्राउन शेड के हैं तो मुझे मेहंदी सूट होती है। और डाई से पूरे मेरे बाल कलर हो गए, मतलब काले हो गए, जो कि मेरे फेस पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी। और शाम को हैप्पी चला गया था ट्यूशन, और ट्यूशन से, इसका ट्यूशन हमारी छत से दिखता है। और ये आज ट्यूशन में पतंग उड़ाने की जो प्रतियोगिता करवाई थी मैम ने, तो उसमें ये पतंग उड़ा रहा था तो मुझे दिख गया, मैं नीचे जा ही रही थी तो ये मुझे दिख गया, तो इसका भी थोड़ा सा व्यू मैंने ले लिया है। और आजकल हैप्पी ने पतंग उड़ाना सीख लिया, तो बहुत अच्छा पतंग उड़ाता है, जैसे छोटे बच्चे नहीं बड़ों के जैसे पतंग उड़ाता है, पूरी आसमान में चढ़ा देता है पतंग को। तो मैं इतनी बड़ी हो गई, मैंने अभी तक पतंग उड़ाना नहीं सीखा, बट मेरे बेटे ने सीख लिया। तो बस वो जब उड़ा के चढ़ा देता है तो मैं उसको ही पकड़ के खुश हो जाती हूँ, हाँ मेरी पतंग इतनी ऊपर गई। तो ठीक है, जो भी है वो उसने सीख लिया, मतलब मैंने सीख लिया। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना, प्राकृतिक रूप से बच्चे अपने आप सीख लेते हैं, जैसे कि लड़कों में बाइक चलाना है, लड़कियों में घर का काम सीखना है, तो वो प्राकृतिक रूप से बच्चे धीरे 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 खुद ही सीख जाते हैं। और आज का वातावरण शीतल था, बट वो थोड़ा सा धूप थी, तो इसकी वजह से मैंने अपना सारा काम ऊपर ही कर लिया। और उसके बाद शाम को तो ये गुड़िया हमारे घर आई थी, और ये गुड़िया को मेकअप करने का बड़ा शौक है भाई, इसकी माँ करती है तो देख देख के बच्ची इतना सीख गई है। ये घर आके मेरा मेकअप कर रही थी, और ये जब भी आती है ना तो इसकी बिंदी और लिपस्टिक और नेल पॉलिश दे दो तो नेल पॉलिश पूरी गिरा देती है, लिपस्टिक कहेगी, खुद के भी करेगी, मेरे भी करेगी। तो वाकई बच्चे कितने प्यारे होते हैं ना, कुछ चीज़ें मतलब देख के ही ऐसे दिल खुश हो जाता है। तो ये हमारे पड़ोस में रहती है और खेलने आती है, मैं ले आती हूँ थोड़ी देर, जैसे मेरा भी मन लगा रहता है, या ट्यूशन चला जाता है तो थोड़ी देर इसको ले आती हूँ। फिर एक और बच्ची है उसको ले आती हूँ। और इनकी माएँ भी भरोसे छोड़ के जाते, आप रखो इनको, मैं अपने घर का काम, मतलब सॉरी बीच में आपको रिंगटोन सुनाई दी होगी, ये रिंगटोन मेरी माला की है। तो 11 बजे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और 11 बजे ये माला की रिंगटोन बज जाती है। अब मेरा अलार्म सेट है 11 से 11:30 पौने 12 तक मेरी जो माला का टाइम है वो है, तो इस वजह से आपको बीच में सुनाई दी। तो ये इस बच्ची के बारे में मैं आपको बता रही थी कि ये बच्ची जब आती है ना तो मेरा मेकअप करती है, मेरी बहन का मेकअप करती है। और हमारे घर में जितना भी सामान होता है ना इसको दे देते हैं तो पूरा गिरा देती। तो अब हमने इसको क्या किया, सूखी लिपस्टिक जो सूखी सूखी होती है ना खाली, वो दे देते हैं, तो उससे ये अपना खेलती रहती है और हम भी अपना काम कर लेते हैं।
और ये पास में खेलते ही रहती है तो चूँ चाँ की आवाज़ चलती रहती है, तो उससे क्या है, बट मैं इसको अपने कंटेंट में कभी नहीं लेती। हो सकता है किसी माँ को प्रॉब्लम हो, बट मैंने बस ये मेकअप कर रही थी, थोड़ा सा दिखाया। और शाम को मेरे आ गए थे जीजू, जिया जी और 2 बहनें, बहन के बच्चे, मैं। तो हम सब बैठ के बातें कर रहे थे, तो हमारी रानूड़ा हमारा व्लॉग बना रही थी। और हम सब एक साथ होते हैं ना तो इतना घर भरा भरा हो जाता है। और शादी में जाने के लिए सारे यहाँ आ गए, और यहाँ से फिर हमने खाना वाना खाया, और सवेरे इनको निकलना था माता जी दर्शन करने के लिए, क्योंकि मेरे जिया जी का बर्थडे था, तो उनका मन था कि मैं भगवान के दर्शन करके अपने जन्मदिन से शुरुआत करूं। तो वो मंदिर जाएंगे, इसलिए पहले यहाँ आ गए। तो यहाँ पे खाना वाना खा के सुबह ये निकल जाएंगे। तो ये मेरे जीजोसा हैं और ये मेरे पापा, तो ये बाहर बैठे थे। और हमारे में थोड़ा है कि औरतें जहाँ बैठती हैं वहाँ आदमी नहीं बैठते, और आदमी बैठते हैं वहाँ औरतें नहीं बैठती। तो ये दोनों बाहर बैठे बैठे बातें कर रहे थे और हम सब अंदर। तो इस तरीके से फिर हमने खाना बनाया, खाना खाया और बहुत सारी मस्ती की। परिवार इकट्ठा होता है तो बहुत सारी मस्ती होती है। और ये सारे मेरे परिवारजन हैं, और आपको मैं ओरिजिनल वॉइस अब सुनाती हूँ। ये मैं हूँ और ये मेरे काकोसा का घर है, और ये मेरे काकोसा की बेटी है बड़ी वाली, फिर ये सामने बेटी जो छोटी है, और ये मेरी सुपुत्री तेजस्वनी राठौड़ है, जो बहुत एंजॉय किया, ज्यादा एंजॉय किया, सिर्फ सो के। और ये जो हंस रही है वो बिल्कुल गंवार है। मैं सोनू वीडियो करना कर ले, ब्लॉक है उसका, वो आवे ही नहीं दियो तो किधर करी वाह जावा दे। तो फिर मंदिर निकलने से पहले हमने जिया जी का बर्थडे केक कटवा दिया, और पापा ने केक कटवाया, और पापा ने 500 रुपये इनको भेंट स्वरूप दिए, क्योंकि गिफ्ट विफ्ट का कोई सिस्टम है नहीं, बस पैसे दे देते हाथ में। और वैसे भी जवाई आते तो जवारी देते हैं हमारे यहाँ पे। तो हम सब ने बर्थडे सेलिब्रेट किया जिया जी का, फिर थोड़ा फ़ोटो वोटो हुआ, और सारे ही थे तो एक साथ ही बर्थडे हो गया। और उसके बाद मेरा बेटा सिर्फ स्कूल था, बाकी सब हम घर पे थे, तो मेरा जी नहीं रहा। फिर मैंने मैम को फ़ोन किया कि भाई इसको भी भेज दो, बेचारा बच्चा, सब लोग यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो स्कूल है। तो ये मेरी बहन की बेटी है छोटी वाली, और ये जो पिंक सूट में है ये अपनी रानू है बड़ी वाली बच्ची, और ये मेरी दीदी का बेटा है, और ये दोनों दीदियाँ हैं। हम सब एक साथ इकट्ठे होके शायद शादी के 17-18 साल में पहली बार बर्थडे हमारे यहाँ सेलिब्रेट हुआ। ये भी एक संजोग होता है कि उनका जाने का था और वो यहाँ आ गए, और इस तरीके से हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। और फिर हमने फ़ोटो वोटो खिंचवाए। देखो परिवार एक साथ होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारा परिवार सीमित है, 3 बहनें हम हैं, 3 बहनें वो हैं, भाई हमारे हैं नहीं दोनों ही परिवार में, भाई हमारे हैं नहीं। और हम 3 बहनें हैं, वो 3 बहनें हैं, बुआ साहब की 2 बेटियां हैं। और ये मेरी बिंदी देख रहे हो आप, ये बिंदी मैंने लगाई है, क्योंकि वो जब भी आती है ना मेरी बहन तो वो मुझे कहती है बिंदी लगाया कर, बिंदी लगाया कर। तो फिर हम सब ने मिलके केक खाया, और फिर दाल और रोटी बनी हुई थी, तो ये सारे एक ही प्लेट में रोटी खा रहे। मतलब घर में इतने सारे बर्तन होने के बाद सबको एक ही प्लेट में से खाना है, छोटी सी प्लेट है उसी में से खाना है। फिर आ गया था हैप्पी, तो उससे भी केक कटवाया और जिया जी को केक खिलाया, और फिर थोड़ा सा फ़ोटो वोटो लिए, और इस तरीके से हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। और आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और देखो हमारे यहाँ पे कैसा होता है कि मैं इतना बर्थडे मैं केक वेक काटना ये सब इसमें नहीं मानती, बस दान पुण्य जो भी आपको मिलता है वो कर लो, और इस तरीके से बर्थडे। लेकिन आजकल सब जगह ये रिवाज हो गया है कि बर्थडे है तो केक वेक काटो और इस तरीके से मनाओ, तो फिर वही जो फॉर्मेलिटी होती है वो करनी पड़ती है। तो ये मेरे जीजू है जो खिला रहे हैं, ये हमारे जीजू कम और मतलब पिता जैसे हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं हम सब लोग एक साथ। तो ये मेरे पापा, अब हम नहा धो के हो गए हैं और तैयार, फिर तो मैं इनके अपने जाने का नॉर्मल जो टाइम भी हो गया था और पहनती ये हूँ घर चले में गए थे। उसमें। और उसके बाद रानू और मैंने फोटोशूट किया। इसको कुछ फोटोशूट करने थे तो आज इसके हो जाएंगे, कल मेरे। कितनी सुंदर लग रही है। हाँ हाँ, एक लुक और दे दे।
ठीक है, तो इसका अभी फ़ोटोशूट हो गया, मेरा अभी ये कल कर देगी। अब ऐसे ही चलेगा, ये है तब तक ये कर लेगी, कभी मैं इसका कर लूँगी, कभी ये मेरा कर लेगी। मतलब 2-3 दिन, मतलब है अभी 3-4 दिन में ये रहेगी यहाँ पे, तब तक हम लोग कर लेंगे। और हमारा प्लान ही था कि हम लोग, वैसे मैं तो इतना नहीं कर पाती खुद से, लेकिन हाँ ये है तो मैं इसके साथ साथ कर लूँगी। तब इसका हो गया। और अभी आज सुबह हमने बनाई थी पापड़ की सब्ज़ी और रोटी, और उससे पहले हमने जो रात की बची हुई रोटियां थी उसको वो मिक्स जो बनाते ना वो बना दिया, मतलब रोटी छोंक ली थी, तो वो हम दोनों मासी भांजी ने खा लिया था। और हैप्पी भी हमारे साथ खा रहा था। और हैप्पी अभी कर रहा होमवर्क, और फिर वो जाएगा 5 बजे ट्यूशन। और सर्दियाँ यहाँ पे बढ़ गई है, इसलिए स्कूल की छुट्टियाँ हो गई है, तो 2 दिन की उसकी छुट्टी बढ़ गई है। तो अब 15 तारीख से शायद वापस खुलेंगे स्कूल, और आगे भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये छोटा सा व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और कुछ बातें मुझे बतानी है, मैं अगले व्लॉग में या फिर उससे अगले व्लॉग में शेयर करूँगी कि मतलब कोर्ट केस को लेके सीएम तक की सिफारिश लगाई जा रही है। तो ये चीज़ तो बहुत अनोखी हो गई, लेकिन हाँ ठीक है जो भी है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अगले व्लॉग में करूँगी, क्योंकि अभी ये यहाँ है बच्ची, तो मुझे अच्छा नहीं लगता इसके सामने ये सारी बातें करनी। हालांकि व्लॉग में देखती है कि क्या बात हुई है, बट उसके सामने पता नहीं थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है। मैं अपने परिवार वालों के सामने भी ये बातें नहीं कर सकती, आप सबको पता है। तो फिर वो बच्ची तो बाहर से आई हुई है हमारे घर पर, ठीक है। तो अभी मैं व्लॉग को करती हूँ एंड, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। आपके कमेंट मुझे बहुत ऊपर लेवल का वो दे देते कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो अभी मैं व्लॉग करती हूँ यहीं एंड, फिर मिलूँगी कल नेक्स्ट व्लॉग में। और मतलब एक अनोखी बात सुन के आई कि सीएम तक के, वो भी पूर्व सीएम है ना, उन तक सिफारिश लगाई जा रही है कोर्ट केस के चलते। तो ये मेरे लिए बहुत नया हो गया, मुझे कल ही पता चला, कल रात को ही पापा ने मुझे बताया, तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। अब मेरी फैमिली हो, मुझे शेयर करना ही है। कब तक चलता रहेगा ऐसे ही।